हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है हमारी कोचिंग में, जिसमें हम लोग आज करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 6 की एनसीईआरटी जो आज थर्ड चैप्टर को हम लोग करने वाले हैं, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 और 2 को करवा चुकी हूँ, जिसको आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, और जिसका मैंने जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के नोट्स भी प्रोवाइड करा दी हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं। नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम के लिए। और सीटेट का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और एग्ज़ाम डेट रखा गया है वो 1 दिसंबर को। तो इसको याद रखना है कि 1 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाली है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, घूर्णन गति एवं परिक्रमण गति। इसको नोट कर लीजिए आप लोग कि पृथ्वी की गति जो है 2 प्रकार की होती है, घूर्णन गति और दूसरा है परिक्रमण गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहा जाता है। तो जैसा आप लोग समझ सकते हैं कि यह क्या है, यह है सन, यह है सूरज। सूरज जो है स्थिर अवस्था में, और इसके चारों तरफ जो है पृथ्वी घूम रही है। क्या कर रही है? पृथ्वी है जो घूम रही है इसके चारों ओर। तो ये जो पृथ्वी घूम रही है, इसी घूर्णन को ही क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। इस घूर्णन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो परिक्रमण कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखना है। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या क्या पढ़ेंगे कि घूर्णन क्या है, परिक्रमण क्या है, और जो ये खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके बारे में भी पढ़ना है, उत्तरी गोलार्ध के बारे में पढ़ना है। इन सब चीज़ों को इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो चलिए आप लोग परिक्रमण समझ लिए, उसके बाद आगे देखते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। इस लाइन को भी नोट करना है, सीटेट में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। सूर्य पृथ्वी से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोल के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ एक ही आधे भाग पर सूर्य का रोशनी पड़ता है। इसलिए क्या है, एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है। सूर्य की चारों ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्तीय वृत्त कहते हैं। तो इसको याद रखना है कि प्रदीप्तीय वृत्त जो है किसको कहते हैं? तो प्रदीप्तीय वृत्त उसको कहते हैं जो सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जो है ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रदीप्तीय वृत्त कहते हैं। इस लाइन को भी नोट करना है कि प्रदीप्तीय वृत्त क्या है? जो दिन और रात को जो वृत्त विभाजित करती है उसको क्या कहा जाता है? तो प्रदीप्तीय वृत्त कहा जाता है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलती है। यह वृत्त जो है अक्ष के साथ कभी नहीं मिलती है, जैसा कि चित्र में हम लोग देखेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो घूमती है उसे पूरा करने में कितना समय लेती है? तो 24 घंटा लेती है। इस लाइन को भी नोट करना है। उसके बाद आगे देखते हैं। घूर्णन के इस समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी दैनिक गति है। यह पृथ्वी की क्या है? दैनिक गति है, डेली होती है। घूर्णन के समय काल को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी दिन कहा जाता है। इस लाइन को नोट करना है कि पृथ्वी दिन किसे कहा जाता है? तो घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। जो 24 घंटे में अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर लगाती है उसको घूर्णन कहा जाता है, और इस घूर्णन काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। और ये जो है पृथ्वी की दैनिक गति है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे जो नोट्स दिया गया है आप लोग इसको पढ़िए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें स्टार मार्क लगा लीजिए। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। इसको किसने बताया? तो खगोल शास्त्रीय जो है आर्यभट्ट ने बताया है कि पृथ्वी क्या है? गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा। अगर घूर्णन नहीं करेगा पृथ्वी तो सूर्य के तरफ वाले भाग में क्या होगा? हमेशा दिन होगा, क्योंकि वहाँ सूर्य की रोशनी पड़ेगी, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा। जो दूसरा भाग है वहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी, जिसके कारण वहाँ पे हमेशा क्या होगा? अंधेरा रहेगा, एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। उस क्षेत्र में जो सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी जिस कारण अंधेरा रहेगा, और उसमें गर्माहट भी नहीं होगी जिसके कारण वहाँ पर ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए पृथ्वी का घूर्णन अति आवश्यक है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है।
इसको भी नोट करना है कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। तो इस लाइन को भी नोट करना है खगोल शास्त्र के बारे में। और यहाँ पे जो है क्या पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, इस लाइन को भी नोट करना है। और यहाँ पे जो बताया गया है पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे क्या कहते हैं, परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष को 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए जो 6 घंटे ज़्यादा 1/4 जो है 6 घंटे जो ज़्यादा हो जाता है एक साल में, इसको हम लोग नहीं जोड़ते हैं। उसके चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 दिन में या 28 दिन के बदले जो है 29 दिन का होता है, 4 साल के बाद होता है, जिसको क्या कहा जाता है, लीप वर्ष कहा जाता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन हो उसे लीप वर्ष कहा जाता है। उसके बाद है पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि पृथ्वी जो है दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चक्कर लगाती है। तो इस पॉइंट को नोट करना है कि पृथ्वी किस आकार पर जो है पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो दीर्घवृत्ताकार पथ पर। उसके बाद है पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी है। पृथ्वी जो है पूरे कक्ष में एक ही दिशा पर झुकी है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन का कारण होता है। तो इस लाइन को भी नोट करना है। ये सब लाइन से सीटेड जो है बार बार क्वेश्चन पूछती है, इसको जो है आप लोगों को नोट करते हुए जाना है ताकि एग्ज़ाम से पहले आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा और क्वेश्चन देखते ही आप लोगों को याद आएगा और क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ क्या बताया गया है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ जो है 21 जून को हो जाए उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकी होती है। उत्तरी गोलार्ध जो है पृथ्वी का 21 जून को सूर्य की तरफ झुकी होती है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है। इस वजह से क्या है, सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात है। 21 जून को जो है इन क्षेत्रों में क्या होता है, तो सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। इस चीज़ को या नोट कर लेना। ये जो सारे यहाँ पे पॉइंट्स है इसको आप लोग नोट करते हुए चलिए। उसके बाद बताया गया है पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर आयनांत कहा जाता है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहा जाता है, 21 जून में जो सबसे लंबा दिन एवं छोटी रात होती है तो इसको पृथ्वी की उत्तर आयनांत कहा जाता है। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, तो सीधी पड़ती है। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाले ग्रीष्म ऋतु होती है। तो इस वाली लाइन को भी नोट करते हुए जाना है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण आयनांत कहा जाता है। तो उत्तर आयनांत किसको कहा जाता है और दक्षिण आयनांत किसको कहा जाता है, आप लोग देख लीजिए कि किसको कहा जाता है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। तो आप लोग को याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो है विषुववृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की और नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। तो इस लाइन से क्वेश्चन पूछी है सीटेड और आगे भी पूछने के चांसेस है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। उसके बाद बताया गया 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए, तभी आप लोग अपने नोट्स को देख के समझ पाइएगा।
उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो यहीं तक चैप्टर था। आगे इसके प्रश्न दिए गए हैं कि संक्षेप में उत्तर दीजिए। पृथ्वी का अक्ष जो झुका है, झुकाव कोण कितना है? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण जो है कितना है? तो अभी मैं आपको ऊपर बताई कि कितना है। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें, इसको भी बनाना है। लीप वर्ष क्या है तो इसको भी आप लोग जानते हैं और बनाने का प्रयास कीजिए। उत्तर एवं दक्षिण आयनांतों में अंतर बताइए। विषुव क्या है, जो जस्ट अभी मैं बताई कि विषुव क्या है। दक्षिणी गोलार्ध एवं उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का आयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों होता है ऐसा? ध्रुवों पर लगभग 6 महीने दिन एवं 6 महीने रात क्यों होती है? तो इसको भी मैं अभी बताई। अगर ये सारे क्वेश्चन देखते हुए आपके मन में नहीं आ रहा है कि क्या किस वजह से इसका जो है 6 महीने दिन 6 महीने रात हो रहा है, तो आप लोग चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कीजिएगा तो नोट्स को बार बार देखिएगा, तो ऐसे जो प्रश्न आएंगे सीटेट में हम लोग उत्तर दे पाइएगा। उसके बाद यहाँ सही गलत का चिन्ह दिया गया है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहा जाता है? तो आप लोग ऊपर पढ़े ही हैं कि क्या कहा जाता है। मैं तो सॉल्व करवा सकती हूँ मगर मैं नहीं करवाऊंगी, क्योंकि आप लोग चैप्टर को पढ़ के खुद से सॉल्व कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। जो है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? सूर्य की सीधी किरणें विषुववृत्त पर किस दिन पड़ता है? गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऋतुओं में परिवर्तन जो है पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो ये सारे बहुत ही इजी प्रश्न हैं, आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें डैश रेखा पर सीधी पड़ती है। देश को ऋतु में दिन छोटे होते हैं, देश ऋतु में जो है दिन छोटे होते हैं। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न हैं, आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखे कि उत्तरी गोलार्ध क्या है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका होता है, जिस कारण सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इसमें जो है ऊष्मा, इसमें क्या होता है, ऊष्मा अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, और क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ती है। इन सब चीज़ों को याद रखना। और क्या बताया कि खगोल शास्त्री जो आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट ने ही पहली बार बताया था कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। इन सब चीज़ों को मैं इस चैप्टर में बताई हूँ। तो आप लोग वीडियो को एक बार 2 बार देखिएगा, याद हो जाएगा और अपने नोट्स तैयार करने का प्रयास कीजिए। और मैं अपना नोट्स भी शेयर कर रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, आप लोग उसको भी देख सकते हैं, वह भी बहुत आप लोगों को हेल्प करेगी। अगर मेरे चैनल से आप लोगों को हेल्प हो रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।